बात यह है कि विपक्ष रोटियां सेक रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर विपक्ष नहीं बोलेगा साथ आके, फिर लोग ये कहेंगे कि विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा, हमारा विपक्ष कमजोर है। तो विपक्ष की और पूरे देश में मैसेज जाऊंगा बड़ौदा कि असल मायने में किसानों को तवज्जो दी है बड़ौदा हल्का ने। अगर कर सको तो ये काम करियो, ना तो एक अपील करके जाऊं, जिंदगी में कदे भी किसान जिंदाबाद का नारा मत लगाइयो। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई केडी पहुंचे इस टाइम पर यहाँ पर गांव कथुरा के अंदर और किसानों के समर्थन के लिए। केडी भाई राम राम। राम राम जी। सब भाई साहब एक मतलब आवाज उठ रही थी, भाई पंजाब के सिंगरा ने तो समर्थन कर दिया, लेकिन हरियाणा के सिंगरा ने नहीं किया, क्या कहना चाहोगे? नहीं, हरियाणा के सिंगर भी शुरू से समर्थन में है जी, और जो नहीं आए उन तभी कहना चाहूंगा आ जाओ भाई, क्योंकि हम इन लोगों के ठाए उड़े कलाकार हैं, जो किसान परिवार है उनके ठाए उड़े कलाकार हैं, उन्होंने हम बनाए हैं। मुँह बालक गाने सुने, जो खेतों में काम करते करते हमारे लीड ला के गाने सुने हैं, उन बालका के बनाए हुए हैं, और उन खातर आप नहीं खड़े होगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है। ये हमारी तरफ से होगी, कलाकारों की तरफ से होगी, अगर वो उनके साथ नहीं देते हैं। तो एक जिम्मेदार आवाज होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, एक प्रदेश की आवाज होने के नाते सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहुंचो और समर्थन दो। केडी भाई, पूरे हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर आंदोलन मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी और देश के प्रधानमंत्री आज भी ये बात कह रहे हैं भाई इससे फायदा होगा, किसानों को नुकसान नहीं होने वाला है। अगर फायदा होगा तो फिर इतने किसान खिलाफ क्यों खड़े हैं, या तो उनको समझा नहीं पा रहे अच्छे से, और मेरे ख्याल से इतने पागल भी नहीं होने चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। अगर फायदा है तो उस चीज को एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके, जैसे आज ये महापंचायत है, ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके किसानों को समझाओ क्या फायदा है। अगर फायदा तो सच में घर में बैठ जाएंगे, कौन दुखी होगा रोड़ा पर जाके। यही मैं कहना चाहूंगा, और किसानों से भी अपील करना चाहूंगा, इस आंदोलन को राजनीति का शिकार मत होने दो। कहीं से भी कोई ऐसी हवा आपको मिलती है जो नाजायज हो, उस हवा को मत लो, उसने टाल दो, उस हवा तक बच के आंदोलन को मजबूत करो, और इस आंदोलन को नहीं, हमेशा किसानों को मजबूत करो आने वाले टाइम में। बिल्कुल। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का कहना है कि विपक्ष केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करता है, केवल विपक्ष राजनीतिक रोटियां ही सेक रहा है, इससे केवल और केवल फायदा ही है। हालांकि मंडी के अंदर जो कपास अभी भी एमएसपी रेट से कम बिक रही है। दो तरह की बातें हैं। एक तो बात यह है कि विपक्ष रोटियां सेक रहा है, दूसरी बात यह है कि अगर विपक्ष नहीं बोलेगा साथ आके, फिर लोग ये कहेंगे कि विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा, हमारा विपक्ष कमजोर है। तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो किसी भी तरह का आंदोलन उसमें आके बोलना उसकी जिम्मेदारी है। उसको राजनीतिक रोटियां मानो, कुछ भी मानो, वो किसानों को देखना है, उन्होंने कितना उनका साथ लेना है, कितनी बात माननी, कितनी जायज है, अपने हिसाब से अपने फैसले लेने। ऐतिहासिक पंचायत के अंदर केडी, जिस प्रकार से आपने भी कहा है कि जिस टाइम पर कांग्रेस पार्टी का राज था उस टाइम पर बीजेपी विरोध कर रही थी, उनकी जो नीतियां थी, इस टाइम पर कांग्रेस पार्टी विरोध करी है बीजेपी का। जी, वो होता है, मैं बता रहा हूँ ना, विपक्ष अगर नहीं बोलेगा तो लोग बोलेंगे विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा। विपक्ष क्या बोलना जिम्मेदारी है। कल को अगर कांग्रेस सरकार आती है तो बीजेपी का बोलना भी जरूरी है। आज बीजेपी है तो कांग्रेस का बोलना जरूरी, सब विपक्ष का बोलना जरूरी। बोला, सबने बोला, लगभग सारी बात आपको बता दी। मैं बोलना चाहूंगा आंदोलन पे। हमारे जो आंदोलन है वे कामयाब क्यों नहीं होते। भगत सिंह और ने भी आंदोलन करे थे, सारे आंदोलन उनके कामयाब हुए क्योंकि उनके आंदोलन में राजनीति नहीं थी। हमारे के है पीपली में दादा का लग रहे हैं, बेटा उसे पार्टी का युवा रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है हमारे आंदोलनों में राजनीति घुस जाती है, और राजनीति के कारण हम पीछे रह जाते हैं। एक नौजवान को फॉर्चूनर में आने वाला नेता बहुत अच्छा लगे, उससे माला पराओगे, सारी चीज करेंगे। पार्टी धोती वाला बापू अच्छा नहीं लगता जो घर बैठा है। हमने किसान की तवज्जो अगर गिराई है तो हम किसानों ने गिराई है, ना तो किसान के बिना पूरे देश का काम कौन चल रहा है भाई साहब। 4 साल कोई नहीं संभालता हमने। जब इलेक्शन के 3 महीने रह जाएंगे, सारी पार्टी अपने पैरा में, इन धोती वाले के पैरा में। और जिस दिन ये धोती वाले चंडीगढ़ जावे हैं, ये बहुत बूढ़े लागे आगे गांव वाले भाई दुखी कर, मतलब कोठी पे बूंदे लागे हैं। मैं कहना चाहूंगा जो शहरों में बैठे हैं, जो लोग जो टाई लाके राजनीति करने वाले लोग हैं, जो धोला कुर्ता पजामा पहन के चंडीगढ़ की कोठियों में बैठने वाले लोग हैं, बेशक किसी को बुरी लगे बात, लेकिन सच्ची बात कहना चाहूंगा कि खान ने भी आवे थारा आटा मारे गांव ते, खान ने भी आवे थारा आटा मारे गांव ते, दूध आली भरी आवे टाटा मारे गांव ते। रे हवा चल खेता ने क्रॉस कर दी, जो सीधा सीधा आवे से सन्नाटा मारे गांव ते। तारा जीण का सामान सारा करके ने लोड, तारा जीण का सामान सारा करके ने लोड। जीटी रोड पर ट्रैलियां के टायर चल से, क्यों चौड़े चौड़े धरके तू पैर चल से, मारे नाम का क्यों भर के तू जहर चल से। रे गांव क्या न देख के ना हुआ इरिटेट, मारे गांव की वजह से तेरा शहर चल से, गांव की वजह से तेरा शहर चल से। एक बात कहना चाहूंगा सभी साथियों से,
एक तो अपने बाप दादा, इसके पहरावे ना देख के उसने छोटा मता कोई हुआ साथियों। ये गूगल भी घना ज्ञान है, 3 घंटे की फिल्म में स्वाद को लिया वे बात को लिया जो ये ओका भरिया पाछा तमाकू खत्म होने से पहले बता देंगे। तो इनकी तवज्जो करा करो। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा इन बुजुर्गों के लिए। एक बात और अगर इजाजत हो अभिमन्यु भाई, सभी पार्टियां यहाँ बैठी हैं और लगभग सारी पार्टी, एक बात कभी नहीं समझ में आई, जो सरकार है, जो सत्ता है, वो हमेशा किसान के खिलाफ रही है और जो विपक्ष है वो हमेशा साथ रहे हैं। तो किसी की सरकार हो यो के चक्कर हमारा समझ में नहीं आ रहा। जब कांग्रेस है तो बीजेपी किसान के साथ है और बीजेपी है तो कांग्रेस किसान के साथ है। उस टाइम साथ क्यों नहीं भाई जिस टाइम हमारी सरकार है? उस टाइम की जाओ विपक्ष मानते सारे हमारा साथ दे दे। आज अगर कोई किसान के साथ है, हिंदुस्तान के अंदर 30 राज्य हैं, हिंदुस्तान के अंदर 30-35 राज्य हैं। अगर किसी राज्य में किसानों के हित में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी है तो दिल्ली में करी है। इसका मतलब ये हुआ दिल्ली की सरकार सबसे बड़ी हितैषी है। जी मैं हर मुद्दे में बोल रहा हूँ, जो हितैषी हमने दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, बिल्कुल दिखेंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर इस पंचायत को ऐतिहासिक मानते हो और सही मायने में फैसला लेना चाहो, अखबार में रोज पढ़े होगा, नोट कर लियो भाई, रिकॉर्ड कर लियो यह बात। आज ऐतिहासिक फैसला लेकर जाओगे। अगर पंचायत ने मानो, तुमने बहुत खबर देखी होंगी कि फलाने किसान की 3 भैंस मर गई, 10 भैंस मर गई, 2 किले में नुकसान हो गया, बेटी ब्याह नहीं पाया, फांसी खा गया। चम्मन गामा की पंचायत है गौर भाई, चम्मन गामा में तय एक आदमी सा छाड़ लो जिसने बड़ा नुकसान देखा हो खेती में, जिसने असली दुख दर्द देखा हो किसान के बेटे ने। एशिया में बैठ कर, कोठिया में बैठ कर कोई हमारा दर्द नहीं समझेगा। हमारे पक्ष में बोल जाएंगे, हमारे खातर बोल जाएंगे, हमारे खातर स्टेज पर आ जाएंगे, भाषण दे जाएंगे, हमारे चुनाव में आ जाएंगे, लेकिन हमारे खातर दिल का दर्द समझने कोई को नहीं। चम्मन गांव में एक वो मजदूर किसान जिसने असल में दुख देखा है उसने ठालो और सारे जने पंचायत सलाह करके चम्मन में एक जना ठालो, बड़ौदा हल्का है, एक जना उठा दो और उसने जिता दो, पूरा देश की तस्वीर बदल जाएगी, किसान की इज्जत होगी। बड़ौदा हमारे हाथ में, हमने भी मेरा लाग जाएगा। और मैं तुम्हें चाहूंगा जो भी पार्टी विपक्ष में है चाहे पक्ष में है, तुम उसके खिलाफ तुम भी खड़े ना, यो सही मायने में मेरा लागे तुम किसान हितैषी हो, तुम भी आके नुकइयो हम उसका साथ देंगे जो उस पंचायत ने खाया है। और गरीब मजदूर किसान जिसने सारे दुख देखे हैं, चम्मन मत है, एक जना छाट के 10 दिन पाछे एक पंचायत और कर लो, एक जना उठा दो और उसका समर्थन कर दो, उस दिन किसान की इज्जत होगी और पूरे देश में मैसेज जाओगा बड़ौदा कि असल मायने में किसानों को तवज्जो दी है बड़ौदा हल्का ने। अगर कर सको तो ये काम करियो, ना तो एक अपील करके जाऊं, जिंदगी में कदे भी किसान जिंदाबाद का नारा मत लगाइयो इस इलेक्शन के बाद। यो कर सको तो मैं धन्यवाद दूंगा आपका। और फिर पंचायत कर लो, फिर ये फैसला ले लो, हो सके छोटा मुंह बड़ी बात होगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो हाथ का समर्थन कर दो और माड़ी लगी हो बेशक नाक जाओ। एक आदमी ने खा लो और उसने जितावांगे, फिर देख किसान की क्या तवज्जो होगी पूरे देश में। और एक तरफा जितावांगे। जो पार्टियां यहाँ मौजूद है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप भी शामिल हो। आप अगर असल में किसान हितैषी हो, उस आदमी खाकर वोट मांगना तुम भी हो। जब बेरा लगेगा कि असल में तुम किसान न चाहो, तुम कुर्सी ने नहीं चाहते, किसान न चाहो, जब बेरा लगेगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।